के कितने सारे, कौन से है धागे किसने बांधे, कैसे किसी को अपना बना ले। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। एमन, आई होप यू डोंट माइंड कि मैं आगे बैठ गई। नहीं, वो दोनों बातें करते रहे और तुम मुंह देखती रही। बारी को इन लोगों से जितना दूर रखोगी उतना अच्छा है। किसी को अपना बना लेने का मतलब ये नहीं होता कि उसे अपना जैसा बना लिया जाए। बस मुझे तुम अपने पीछे पीछे चलना दो, जैसा तुम मुझे देखना चाहते हो ना बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी। लेकिन हैदर तो एमन का बहुत ख्याल रखता है, एमन की हर बात को पत्थर पे लकीर समझता है। मुझ पे अच्छे लग रहे हैं ना? चलो लाओ, आप मुझे दे दो। अच्छा आंटी, ऐसा करती हूँ मैं ये सब आपकी अलमारी में रख देती हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है। अम्मी 10 दिन के लिए उम्रे पे जा रही है। उम्रे का पैकेज कितना एक्सपेंसिव होता है। वहाँ बारी ने एमन के लिए पैसे का ढेर लगा रखा है। यहाँ मैं एक जोड़ा लेने से पहले 10 दफा सोचती हूँ। हैदर, हाँ तो मांगे होंगे तुमने पैसे उससे। उसने जिद की थी। झूठी हो तुम, झूठ बोलती हो इतनी है। कुछ खुदा का खौफ करो यार। सारी जिंदगी तुम लोग उस पे जुल्म करते रहे और अब उसका हक भी मार रहे हो। खुदा का खौफ करो, कुछ समझ नहीं आ रही है कि तुम लोग। हैदर भाई क्या हुआ है? मेरी बस एमन, मैं अब इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। हर वक्त हर जगह सिर्फ झूठ बोलती है यार। मैं झूठ बोलती हूँ और मैं झूठ बोलूंगी, तभी एमन को बुलाया मैंने यहाँ पे। बताओ, बहुत जुल्म ढाए हमने तुम पे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मुझे पता है आपने ऐसा कुछ नहीं कहा और आप ऐसा कुछ कह भी नहीं सकती हैं। जानता हूं मैं आपको, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं एमन, सब नजर आता है मुझे। खुदा का वास्ता है इसे कहें कि बस चुप हो जाए। ठीक है हैदर भाई, ठीक है। समरीन प्लीज तुम इस पर गुस्सा नहीं करो। पूछो अपने हैदर भाई से, जिनको हर वक्त तुम्हारा दर्द उठता रहता है। मैंने कहा था मुझे लाख का जोड़ा दिलाओ, या तुमने खुद जिद की थी? चलो फिर बोलो बोलो, बोलती जाओ। ठीक कह रही है ये, मैंने खुद इससे दिलवाया है। इसमें झगड़ने वाली क्या बात है हैदर भाई? झगड़ने की बात है एमन, क्यों नहीं है झगड़ने की बात? तंगी है, अगर मेरे पे आ गई है तो बताइए मैं क्या करूं? एक दफा प्यार से कहा था, मतलब अभी मत लो जोड़ा। क्या जरूरत क्या है, क्यों जरूरी है वो जोड़ा? एक मिनट प्लीज। हेलो बारी, हाँ मैं दर्जी के पास हूँ। हाँ चलो सही है, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे जाना होगा, बारी को पता चल गया तो बहुत हंगामा होगा। आपने भी झूठ बोल दिया एमन, कसम से आप पे नहीं जचता ये झूठ। एक बात कहूं आपसे, ये जो झूठ होता है ना, ये इस सच से बहुत छोटा होता है। ये तो नसीब है ना मेरा। जब तक जिंदगी चलेगी ये लड़ाइयां भी चलती रहेंगी, आप जाइए। खुदा हाफिज़।
ये नसीब है मेरा। आंटी, वो मैंने आपके पास जेवर रखवाए थे। चाहिए तुम्हें? जी। 1 मिनट, ये लो, ये चाबी लो, और दराज में पीछे करके रखा हुआ है। अच्छा। इसमें से क्या निकालना था? आंटी, इसमें बाकी सेट तो है लेकिन इयररिंग्स नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो एक ही जगह रखा था। फिर से देखो अच्छी तरह जाकर, पीछे करके पड़े थे। मिला? नहीं। नहीं, कहीं भी नहीं है ना, दराज में है ना, इसके अंदर है। एमन से क्यों नहीं पूछ लेती हो? ऐसा ना वो ले गई और सिद्दीका के पास रखवा दिया उसने। नहीं आंटी, यहाँ से कोई नहीं लेकर गया। कर्नल साहब की अमानत है, अम्मा ने मेरे हवाले की थी, मुझे तो कत्ल ही कर देंगी वो। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक तो घर से एक चीज इधर से उधर नहीं हुई। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम हैदर और समरीन के बीच में नहीं बोलोगी, तो क्यों बोली? और तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम टेलर के पास जा रही हो। तुम तो हैदर के घर में थी। बारी, मेरा यकीन करो, हैदर भाई समरीन पे चिल्ला रहे थे, मैं क्या करती? और मैं नहीं कर सकता यकीन। तुम्हें बात समझ में नहीं आती है क्या? क्या कह रहा था? फोन बंद कर दिया उसने। आपने क्यों बताया था उसे कि मैं समरीन के घर गई हूँ? जब उसे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, तो तुम क्यों घुसती हो उनके झगड़ों में? अरे उनकी नीयतों का कुछ पता नहीं है, कब समझोगी तुम? और जहां तक कि मैं बारी को समझ सकी हूं, सख्त मिजाजी में वो अपने बाप पर गया है। एक दफा एतमाद उठ गया ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। नानी, इतना भी क्या हो गया? अब वो परेशान थी, मैं उसकी हेल्प कर रही थी। अम्मा, वो हिना का सेट आपके पास है ना? अरे नहीं, तुम्हें दिया था मैंने। बाकी चीजें तो हैं, बुंदे मुझे लगता है आपके पास ही रह गए। क्या कह रही हो मेहताब? मैंने दिखा दिखा के अंगूठी और बुंदे तुम्हें दिए थे, अब कहाँ चले गए? मुझे परेशान मत करो तुम। बुंदे खो गए क्या? नहीं नहीं, आंटी के पास रखवाए थे मैंने। मेहताब, मैंने तुम्हें कहा भी था कि लॉकर में रखो, मगर तुम सुनती कब हो मेरी? मम्मी, बारी पहले इतना गुस्से वाले, ऊपर से बुंदे घूम गए, मैं क्या कहूंगी? अच्छा, चुप रहो ना तुम, उसे मत कुछ कहना। मेहताब, और कौन कौन था वहां? बस मैं थी, आंटी थी, समरीन आई थी, लेकिन मैंने खुद ताले में रखी है उनकी अलमारी में सब चीजें, पता नहीं कहाँ। अजीब बात कर रहे हैं आप। मतलब हम कहाँ से करेंगे शादी? आपने खुद ही कहा था आप एमन की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। भाई गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, नहीं अफोर्ड कर पा रहा मैं। तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ का घर भेज दो, या फिर वो क्या नाम है उसका, मौजम का घर भेज दो। सर मेरे पे और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपको बारी ने। हाँ तो मुझसे काम ले रहा है वो, कोई एमी तो नहीं दे दिया? इतनी जल्दी घर कैसे बिकेगा? कहां से आएंगे इतने सारे पैसे? आप बिल्कुल आखिरी वक्त पे कमिटमेंट करके हाथ उठा रहे हैं।
ये तुम सोचो, तुम्हारे सोचने की बात है, मेरे नहीं। बीबी, अल्लाह की कसम, आप किसी की कसम ले ले, मुझ पे हराम है जो मैंने किसी चीज़ को हाथ भी लगाया हो। 17 साल हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए। जानती हूँ नजीरा, लेकिन किसी की अमानत थी वो, और मेरे पास तो कोई तस्वीर या नमूना भी नहीं है कि मैं बनवा लूं। बीबी, आपको बड़ी बेगम के पास छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो कब सोती हैं, कब उठती हैं, कोई पता नहीं। हाँ, लेकिन अब तो हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा। अच्छा जाओ, तुम तो काम करो अपना। जी अच्छा। अच्छा ठीक है, तो मैंने सब समझा दिया है मुलाजमों को, बाकी तो तुम संभाल ही लोगी, इतनी तो समझदार हो, मुझे पता है। अच्छा बस ठीक है, और हाँ, बहुत ख्याल रखना अपना भी और इसका भी। खबरदार जो कोई लड़ाई झगड़ा किया होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपना और इसका बहुत ख्याल रखूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज तो मजा आ गया। हेलो। आओ बेटा आओ, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। थैंक यू। आज तो मजा आ गया। आज हमने बाहर जाके डिनर किया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। समरी, ये तो मेरे वाले इयररिंग्स हैं। अरे हाँ, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, तुम ले गई थी तो बता देती। एवन, तुम शायद भूल रही हो, तुमने मुझे इयररिंग्स खुद दिए थे, और इस तरह कहकर तुम मुझे चोर कहना चाह रही हो। मैं चोरी करूंगी? नया नया सोना देखा है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मेरी तुमसे इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। अब दादी आप बताएं ना, इसने खुद ही तो दिए थे मुझे वो इयररिंग्स अपने सेट से निकाल के। एक सेकंड, एमन आप बताइए, ऐसा कुछ हुआ था? उस रोज तो शायद मैं घर पे ही नहीं थी। हाँ, मैं घर पे नहीं थी उस दिन। अच्छा तुम उतारो, मुझे दो जल्दी वापस। उतारो अपने कान से। और मेहताब, आइंदा मैं तुम्हारी कोई अमानत रखने वाली नहीं हूं अपने पास, मुझे माफ करो पापा। ये लो। जब मैंने तुमसे कहा था समरीन कि तुम कोई लेना देना नहीं रखोगी, तो क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने ये इयररिंग सैंपल के तौर पे रखे थे, चांदी में बनवाने के लिए। कोई बात नहीं है भाई, जाने दें। ऐसे कैसे रहने दूं एमन? मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, झूठ नहीं बोलती हैं आप सच बोल रही हैं यकीनन। तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? हाँ, वो सच्ची है और मैं चोर हूं?
तुम दोनों के दरमियान चल क्या रहा है? समरीन, देखा आपने दादी, ऐसा आते ही लोग कितना बदल जाते हैं। मम्मी ने कितना बेइज्जत किया है मुझे हैदर के सामने। हैदर को भी एमन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरे वो तो ठीक है मेरा बेटा, सही कह रही हो तुम, लेकिन आखिर तुम्हें भी क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? पूछ ही लिया होता उस कमबख्त से। मैं क्यों पूछूं उससे? मेरे बाप के घर में रह रही है वो। कितने साल पापा ने उसकी फीस पे की है। 2 कौड़ी के घटिया लोग हैं वो। क्या हुआ? पापा, आपने देखा मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे घर में हैदर के सामने कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। मेरा कसूर क्या है कि मेरी माँ नहीं है? क्या मेरा अपना नहीं है कोई इस घर में? मैं बात करता हूं जाके उससे, मैं बात करता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना इनकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। देखो तो मिसेस रिजवी तक ने कैसी आंखें बदल ली। चलो तुम चलकर माफी मांगो उधर, चलो। क्यों? मैं आपसे बात नहीं कर रहा। और तुम अभी चलकर समरीन से माफी मांगो, अभी चलकर माफी मांगो तुम, वरना कम से कम तुम्हारी डोली में घर से उठने नहीं दूंगा। वापस भेज दूंगा तुम्हारे टोटके के घर में। ठीक है, चले जाएंगे हम, लेकिन मेरी बच्ची उस चोर से माफी नहीं मांगेगी। नहीं, औकात में रहो बड़ी भी। तुम लोगों को इज्जत दो तो सर पर चढ़ जाते हो तुम लोग। क्या हो गया? इसे कहो कि अभी इसी वक्त हैदर के सामने मेरी बेटी से माफी मांगे। कम से कम मैं इसकी शक्ल कल अपने घर में देखना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। अम्मा मुझे पता है कि वो झूठी है, मुझे पता है, लेकिन आप एमन की शादी इस घर से हो जाने दें। जिद मत करें अम्मा, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे, उसकी शादी यहीं से होने दें। मैं मर जाऊंगी मेहताब, लेकिन मेरी बच्ची अब किसी के सामने नहीं झुकेगी। ठीक है, हम चले जाएंगे वापस अपने घर। बारी को मैं बता दूंगी, बारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे कदर है एमन की। बस जाओ तुम अब यहाँ से। अम्मी आप जाएं, आप नानी को और गुस्सा चढ़ जाएगा ना, आप जाएं अभी। आप बस अब यहाँ से हम चले जाएंगे, नहीं रह सकते अब हम यहाँ पर इस घर में। बस और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती है अब, वापस चले जाएंगे। बारी को मैं बता दूंगी, बताऊंगी कि तेरे जाने के बाद किस तरह पत्थर बरसाए हैं मेरी बच्ची के ऊपर। दौलत के ऐसे पुजारी मैंने नहीं देखे थे। नानी आप इस बारे में नहीं सोचें, आपकी मजीद तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, तो फिक्र मत कर मेरी बच्ची। तुझे रुखसत किए बगैर तेरी नानी इस दुनिया से जाने वाली नहीं है।
ठीक किया तुमने, बिल्कुल ठीक किया। अरे पैर की जूती को सर पे बिठाओगे तो यही होगा ना। मान लो कि मेरी समरीन ने उसके इयररिंग्स लिए भी थे तो वापस भी तो कर दिए थे ना। फिर ये सारी बात दामाद के सामने कहने की क्या जरूरत थी? और मेहताब, उसने तो खामोश तक नहीं कराया अपनी बेटी को। मेरी समझ में नहीं आता एमन का हैदर के ऊपर ऐसा क्या जोर है कि सबके सामने उसने मेरी समरीन के ऊपर हाथ उठाया। हद होती है बेगैरती की, हाथ ना तोड़ दूं मैं उसके। हैदर कहाँ है इस वक्त? तो फोन भी नहीं करूंगी। कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। अरे हमारे टुकड़ों पर पली है। 35 रुपए देती थी मैं उसके जोड़े की सिलाई, जो बाद में मैंने 50 कर दी। तरस खा के ईद बकरीद पे जोड़ा दिया करती थी मैं उसको। और कर्नल साहब भी अपनी बीवी और बच्ची के कपड़े तो सिलाते थे। मेहताब ने मेरे बेटे को फंसाया और एमन ने बारी को। ये सारा सिखाया पढ़ाया हुआ सिद्दीका का है। समझ गई हूं मैं ये बात। अम्मा जिद ना करें, मेरी बात मान लें। सिर्फ एक बार मेरी बात मान लें। आपने देखा तो था, खाली सारे इंतजाम कर रहे थे, कार्ड छप गए थे। इसकी शादी को हो जाने दें यहाँ से। पता है मेरी गलती थी, मेरी मत मारी गई थी। मुझे हैदर के सामने बात ही नहीं करनी चाहिए थी। नहीं मेहताब, बस सारी जिंदगी ये दूसरों के जुर्म की सजा क्यों भुगते? हम घर चले जाते हैं। हाँ एमन, सामान बांधो और हम घर जाएंगे। अम्मा, एमन की शादी यहाँ से ना होना ज्यादती होगी। अब जो होगा सो होगा मेहताब। बस हम एमन, सामान बांधो, चलो। तो अपनी हालत देखें। कहां जा रही हो तुम? इस कमरे में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अगर तुम मेरी बेटी को इज्जत नहीं दे सकती ना, तो मैं तुम्हें इज्जत नहीं दूंगा। सुबह होते ही कहना अपनी मां बेटी को निकल जाए यहां। और ये अपना तकिया भी ले जाओ साथ, जाओ। बहुत क्वेश्चंस हैं बाहर, जरूरत नहीं।
अम्मी 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 नानी को पता नहीं क्या हो गया, बोल ही नहीं रही है वो। क्या हुआ? क्या मतलब? उठे, उनका सांस बहुत फूल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। हुआ क्या है? क्या अम्मी मेरे साथ चले ना। अम्मा 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 उठे, अम्मा 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 इन्ना लिल्लाह अम्मा अम्मा व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा मैंने इतनी हिम्मत किसी लड़की में नहीं देखी जितनी एमन में है। हम सब मिलकर भी इसके लिए वो नहीं हो सकते जो खाला थी। समरीन का शौहर है ना? जी। बहुत अच्छा लड़का है, तदफीन में भी आगे आगे था। थोड़ी देर के लिए इसे कमरे में लिटा दो, आराम कर लेगी। वो रोको हैदर को। आप खुद ही रोक ले, मुझ में कोई हिम्मत नहीं है। क्यों? कम ऑन मेहताब, जिंदगी मौत तो चलती ही रहती है। वो माँ कह रही थी कि हैदर थक गया होगा, असर से कब्रिस्तान में है, उसे यहीं रुकना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं घर में, मुझे खाने का इंतजाम भी करना है। आप खुद ही कह रहे हैं, मेरा कहना जरूरी नहीं है। देखो मेहताब, जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसे या तो तुम क्लियर कर सकती हो या तुम्हारी बेटी। जब से आया उसने समरीन से ढंग से बात तक नहीं की है। अब तुम ही उसे रोक सकती हो। अब देखो ना, हमने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी माँ की तदफीन हो गई है, सब खैरियत से हो गया है। अब रोको उसे, रोको। खाना तो नजीरा भी लगवा सकती है। खुदा हाफिज। हैदर बेटा, वो तुमसे जरा एक गुजारिश थी। जी कहिए।
हम चाह रहे थे कि तुम यहीं रुक जाओ। समरीन भी 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही है, बहुत शर्मिंदा है। और सच पूछो तो गलती हमारी थी। तो बच्ची, ये वक्त इन बातों में नहीं है। इस घर के बेटे हो, बड़े बेटे हो। तुमने आज और वैसे भी हमारा जितना साथ दिया है, वो कि मेरा अपना भी बेटा होता तो ना देता। पर वो कपड़े भी नहीं है मेरे पास। वो ले आएगी सब समरीन। तुम कमरे में जाओ, मैं सब इंतजाम करती हूँ। तुम ऊपर जाओ बेटा, थोड़ी देर आराम कर लो। ईमन आपी खाना खा लो, ये मेडिसिन भी नहीं है। मुझे भूख नहीं है ज़रा, मुझे अपने कमरे में जाना है। कैसे भूख नहीं है? आपसे जो मैं कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं नानी की तरह किसी से नहीं डरती। आई एम स्ट्रॉन्ग। एमन आपी, मैं नानी की तरह आपसे प्यार तो नहीं कर सकती, लेकिन आप मेरी सबसे अच्छी बहन हैं। याद है जब हम नानी के घर खेलने जाते थे और नानी हमारे लिए गरम गरम पकौड़े और चिप्स बनाती थी, तो वो जितने प्यार से आपको देखती थी ना, हमें कभी नहीं देखा। वो हमसे नाराज रहती थी। हमने आपकी अम्मी जो छीन ली थी आपसे। अभी भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे बाबा फिर से मुझसे जुदा हो। अम्मा, कितना कुछ किया आपने मेरे लिए। मैं माफी भी नहीं मांग सकी आपसे। कैसे मांगती? मैंने तो आज तक खुद को माफ नहीं। अब चली गई। क्यों चली गई अम्मा, क्यों चली गई? उठो, रूम ठीक करना है मुझे। आपको क्या प्रॉब्लम है? एमन आपी के सर में दर्द है और आपको पता है रूम में आते हैं तो डोर नॉक करके आते हैं। मुझे और हैदर को यहाँ सोना है जोया, मम्मा ने कहा है। उठो जल्दी। आपका अपना कमरा है? मेरे रूम का एसी खराब है और मुझे एसी के बगैर नींद नहीं आती। आपको कुछ एहसास है? हमारी नानी का इंतकाल हुआ है। आप अपने घर क्यों नहीं जाती हैं? और अम्मी ने कहा है एमन आपी मेरे साथ रहेंगी। इसका रूम है बाहर। हाँ, मैं चली जाती हूँ। नहीं एमन आपी, आप कहीं नहीं जाएंगी। ये जाएंगी
आपका अपना घर है, आपका अपना कमरा है, आप वहां क्यों नहीं जा रही हैं? वाह एमन, मेरे शौहर को तो मेरे खिलाफ कर ही दिया, मेरे छोटे बहन भाइयों को भी मेरे खिलाफ कर दिया। हाँ, यही किया है और यही करेंगे। आप कह दें भले पापा से, लेकिन एमन आप ही मेरे पास रहेंगी। जोया आराम से बात करो, बड़ी बहन हूं तुम्हारी। ये भी मेरी बड़ी बहन है, समझ में आया आपको? आप जाएं यहाँ से। एमन आप ही, आप लेटे चलें। अभी आप लेट जाएं। सॉरी, कुछ नहीं है। तुम यहां बैठी हुई हो और मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं। उधर तुम्हारी बच्चियों ने पागल कर रखा है सबको। मेहताब, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या हुआ? मैंने तुमसे हैदर के लिए कमरे का कहा था। समरीन का कमरा है ना? उसके कमरे का एसी खराब है। उसे जोया के कमरे में शिफ्ट करने की कोशिश की है तो उसने बहुत बदतमीजी की है समरीन के साथ। अरे किस किस्म का महाज कायम कर लिया। आप बिठाएं हैदर को खाने पे, मैं जोया से आके बात करती। और एक बात और, एमन इसी कमरे में रहेगी। लेकिन मैंने कह दिया ना कि वो यहीं रहेगी। जोया को तो मैं खुद देख लूंगा। खालिद, आज अम्मा का इंतकाल हुआ है, पहला दिन है। सो व्हाट? जब मैंने कह दिया कि एमन यहीं रहेगी तो वो यहीं रहेगी। मम्मी, मैं यहीं रह लूंगी, आप जाएं। बेटा मैं भी आती हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? एमन सो गई? हाँ, सो गई है। Why do you care? Because you don't care. Not again. क्या बात वहीं से शुरू होगी जहाँ खत्म हुई थी? क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा था समरीन। तुम एक दफा भी उस बेचारी के पास नहीं गई, एक दफा भी उसे सहारा नहीं दिया। उसे जरूरत थी तुम्हारी दोस्त की। मुझे समझ नहीं आता ऐसे मौकों पे क्या कहना चाहिए। और तुम यहाँ नहीं थे, मेरा किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। नाराज तो मुझे होना चाहिए। ज्यादती की है तुमने मेरे साथ। बैठो बैठो। अंदाजा है तुम्हें कि मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है वो कितने नाजुक मोड़ पे खड़ा है। मुझे अच्छे साथ के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत थी, इसीलिए मैंने एमन को पसंद किया, सिर्फ इसीलिए। और मुझे कौन मिला? तुम। खुश था मैं, खुश था मैं, लेकिन समरीन अब मैं खुश नहीं हूं।
मेरी बात गौर से सुनो, मजाक मत समझना इसे। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू। तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, वरना समझदार हो तुम। सोने जा रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ मुकाबला करोगी तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। तुम्हें आज फैसला करना पड़ेगा कि मैं चाहिए हूं या एमन। बारी से कहो शराफत से आए, सादगी से निकाह करे और ले जाए उसे हफ्ते के अंदर अंदर। एक हफ्ते में कैसे आएगा वो? जहाज से आएगा जैसे सब आते हैं। मैं तो घर पे हूँ, एमन और हैदर दोनों साथ कब्रिस्तान में। लेकिन लड़कियां तो कब्रिस्तान नहीं जाती। हाँ बारी, लेकिन एमन तो रोज कब्रिस्तान जाती है हैदर के साथ। हैदर, मैं पूछ रही हूँ ये क्या हो रहा था? ये तुम्हें कहा था ना उस गंदगी के ढेर को यहाँ से दूर रखना। क्या सोच कर लाई तुम अपनी माँ बेटी को इस घर में? क्या सोच कर लाई?